नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर उठाएंगे, जिससे अघाड़ी गैंग चल उठेगी, क्योंकि नवाब मलिक ने ईडी के सामने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिससे उद्धव ठाकरे के भी पसीने छूट जाएंगे। बड़ी खबर यह है कि अब शरद पवार का भी दाऊद से कनेक्शन सामने आ गया है। ईडी के हंटर के आगे नवाब ने मुंह खोला और राज उगल दिया कि दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का बॉडीगार्ड और ड्राइवर सलीम पटेल शरद पवार की पार्टी एनसीपी का सक्रिय कार्यकर्ता है। इस खुलासे के बाद सवाल सुलग रहे हैं, क्या शरद पवार का भी दाऊद से कनेक्शन है? क्या पवार की पार्टी में दाऊद का गुर्गा शामिल है? क्या इस खुलासे के बाद पवार के खिलाफ जांच होगी? क्या अब शरद पवार भी जेल जाएंगे? क्या पवार की वजह से अघाड़ी सरकार गिरेगी? शरद पवार पर नवाब मलिक के खुलासे ने ये तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले आपको नवाब मलिक की ईडी के सामने बताई सारी बातें बताते हैं। वैसे तो नवाब काफी वक्त से सब छुपा रहे थे, लेकिन जब ईडी ने सख्ती की तो डरते हुए बेचारे नवाब ने मुंह खोल दिया, जिससे ईडी में भी खलबली मच गई। अधिकारी भी दंग रह गए। नवाब मलिक ने ईडी की पूछताछ में ये बताया कि वो साल 2002 से सलीम पटेल को जानते थे। वो एनसीपी का कार्यकर्ता था और एनसीपी के तत्कालीन मुंबई अध्यक्ष चंद्रकांत त्रिपाठी के नेतृत्व में काम कर रहा था। नवाब की ये बातें अपने आप में दंग कर देने वाली हैं, जिसकी जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि दाऊद से जुड़े लोगों को शरद पवार ने अपनी पार्टी में शरण दे रखी है। एक पार्टी के सहारे ये आतंकी खुल्लम खुल्ला अपना व्यापार चला रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहा है कि कहीं एनसीपी में इस शरण की वजह फंडिंग तो नहीं। खैर, ये सब चीजें तो जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी, लेकिन जिस तरह से नवाब ने शरद पवार पर खुलासा किया है वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि एक तो नवाब मलिक शरद पवार के राइट हैंड माने जाते हैं, दूसरा और उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो जाहिर सी बात है नवाब की हर बात पवार को लेकर सही होगी। ऐसे में अब जांच की आंच शरद पवार तक पहुंचना भी लाजमी है। खुलासा होना भी चाहिए कि कैसे ये शरद पवार सरकारी सिस्टम की आड़ में डॉन दाऊद इब्राहिम को सहारा दे रहे हैं, उनके गुर्गों को अपनी पार्टी के जरिए मुंबई में सक्रिय कर रहे हैं। जांच होगी तो जाहिर सी बात है पवार साहब बेनकाब होंगे, जेल भी जाएंगे और जेल में नवाब के साथ रातें बितानी पड़ेंगी। वहीं अब बात अघाड़ी सरकार की करें तो ऐसी स्थिति में पवार उद्धव की कुर्सी के लिए भी खतरा बन जाएंगे। हो सकता है जैसे ही पवार पर गाज गिरे तो उद्धव की कुर्सी ही गिर जाए, क्योंकि ये खेल छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि क्या ये गेम पवार फंडिंग के लिए कह रहे हैं? क्या दाऊद के जरिए पवार को फंडिंग तो नहीं होती? खैर, इसकी जांच जरूरी है। ईडी को शरद पवार को भी जल्द रडार पर लेना चाहिए। और एक बात, जब नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग उठी थी तो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को घेरा था। शरद पवार ही बार बार नवाब का इस्तीफा ना लेने की बात कह रहे थे, उद्धव पर ऐसा ना करने के लिए दबाव बना रहे थे। इसकी वजह सिर्फ एक ही थी, दाऊद इब्राहिम, क्योंकि ये लोग दाऊद और दाऊद के गुर्गों के जरिए मुंबई में अपनी धाक जमा रहे हैं, अपना रौब चला रहे हैं। और नवाब का इस्तीफा होता तो इन्हें बहुत कुछ दाऊद की तरफ से झेलना पड़ सकता था। इसीलिए पार्टी की फजीहत होने के बाद भी आज तक नवाब का इस्तीफा मंत्री पद से नहीं लिया गया। वहीं नवाब के खुलासे से पहले खुद बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी शरद पवार पर कई बार गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध थे, जिस पर शिवसेना के भोपू संजय राउत सबसे ज्यादा बौखला उठे थे। इन आरोपों पर घिरने के बाद संजय राउत का जवाब सामने आया और कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है, एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आरोप लगाना, अपने राजनीतिक विरोधों को झूठे मुकदमे में फंसाना और केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करना, ऐसा कभी महाराष्ट्र की राजनीति में नहीं हुआ था। ये महाराष्ट्र की राजनीति की परंपरा नहीं है। हर मुद्दे पर ज्ञान बरसाने वाले संजय राउत अब नवाब मलिक के शरद पवार के आतंकी कनेक्शन पर हुए खुलासे पर बयान दें। बताएं कि महाराष्ट्र की राजनीति में आतंकियों को शामिल करना शोभा देता है या फिर दाऊद के जरिए आ रही फंडिंग अच्छी लगती है। इतने बड़े बड़े आरोप लगने के बाद भी शरद पवार क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? अभी तक नवाब के आरोपों पर शरद पवार का बयान सामने नहीं आया है।
जिससे सवाल उठने लगा है कि क्या पवार की दाल में वाकई कुछ काला है, क्या पवार बिल में घुसकर बैठ गए हैं या फिर कुछ छुपा रहे हैं। खैर, अब ईडी अपना हंटर चलाएगी तो पवार भी बोलेंगे और राज भी खोलेंगे कि आखिर क्यों ये लोग दाऊद और उसकी गैंग को पनाह दे रहे हैं। अब जांच की आंच उद्धव ठाकरे पर भी पहुंचेगी, क्योंकि कल ही किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे का भी पाक कनेक्शन सामने लाकर रखा था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के संबंध दाऊद इब्राहिम से हैं। जिस तरह से रह रहे हैं उसी तरह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के संबंध पाकिस्तान से आकर मुंबई हमले को अंजाम देने वाले अजमल कसाब तक पहुंचते हैं। वो कैसे, तो इसका भी किरीट सोमैया ने जवाब दिया और बताया कि आतंकी कसाब की गोलियों से शहीद हुए महाराष्ट्र एटीएस के अधिकारी हेमंत करकरे थे। वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, इसके बावजूद वो आतंकी की गोलियों का शिकार इसलिए हुए क्योंकि उनका बुलेट प्रूफ जैकेट नकली था। ये बुलेट प्रूफ जैकेट का ठेका विमल अग्रवाल नाम के शख्स की कंपनी को दिया गया था। विमल अग्रवाल उद्धव ठाकरे के पार्टनर और बीएमसी से जुड़े शिवसेना नेता यशवंत जाधव के मित्र हैं। अब इतने बड़े खुलासे के बाद उद्धव ठाकरे कटघरे में आ गए। एक नेता तो पहले ही आतंकी कनेक्शन में सलाखों में सड़ रहा है, यानी नवाब मलिक बेचैन है। अब उद्धव का भी पाक कनेक्शन सामने आ गया है, जिस पर जल्द जांच बैठ जाएगी और आखिर में बचे पवार, उन पर भी दाऊद का हाथ। गुर्गों का साथ देने के गंभीर आरोप नवाब मलिक ने ही लगा दिए हैं और जल्द ही ईडी जांच को आगे बढ़ाते हुए शरद पवार को अपने सामने बैठाएगी, पूछताछ करेगी और जेल में डालकर पूरा हिसाब किताब लेगी। बचे चाचा उद्धव तो उनकी कुर्सी जाने से अब कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस तरह के आरोपों से कांग्रेस पहले ही परेशान हो गई है। अब वो अघाड़ी से गठबंधन तोड़ने का प्लान भी बना रही है। हाल ही में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि जिस तरह से शिवसेना नेता और एनसीपी नेताओं को आतंकी कनेक्शन निकल रहा है, एक के बाद एक नेता फंस रहे हैं, उससे तो गठबंधन में रहकर बेवजह कांग्रेस की छवि भी खराब हो रही है। सोनिया गांधी को मंथन कर इस गठबंधन को तोड़ देना चाहिए, जो जाहिर सी बात है उद्धव को सत्ता से अब बेदखल होना पड़ेगा। पवार जेल जाएंगे और महाराष्ट्र की अघाड़ी का सारा खेल बिगड़ जाएगा। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।